मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के सचिव कपिल गौतम पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की अपील की है। दिनेश फलाहारी महाराज ने दावा किया कि वर्ष 2005 में पुणे के एक उद्योगपति द्वारा मंदिर को दिए गए लगभग 1.7 किलोग्राम आभूषणों के संबंध में उन्हें तत्कालीन पदाधिकारी से शिकायत की थी। उनका आरोप है कि समय समय पर मंदिर में दान देने वाले श्रद्धालुओं से प्राप्त आभूषण, नकदी और अन्य कीमती वस्तुओं के संबंध में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं बरती गई। फलाहारी महाराज ने आरोप लगाया कि वर्ष 2005 से 2026 के बीच हजारों श्रद्धालुओं से चंदे और दान के नाम पर धनराशि व कीमती सामान लिए गए, लेकिन कई मामलों में रसीदें जारी नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में पूर्व में भी विभिन्न संगठनों और पदाधिकारियों को शिकायतें दी गई थी, लेकिन कोई भी प्रभावी कार्यवाही सामने नहीं आई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मंदिर प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों द्वारा दान प्रक्रिया में लगातार अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं तथा दान पात्र खोलने के दौरान पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रखी जाती है। अयोध्या में बहुत बड़ा चंदा चोर घोटाला हुआ है, उससे भी बड़ा घोटाला मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में हुआ है। प्रबंधन संस्थान के जो सचिव हैं कपिल शर्मा और अनुराग पाठक, सुधीर शर्मा, इन सब लोगों ने मिलकर बहुत बड़ा लगभग पिछले 15 साल से घोटाला किया है। यह लोग जो चढ़ावा आता है सोना चांदी आभूषण, उन तीर्थयात्रियों से पहले ही ले लेते हैं, उसकी कोई रसीद नहीं काटते। गुल्लकें खोली जाती हैं तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ। 2005 में ये उद्योगपति पूना से आए थे, इनसे लगभग 1.5 किलो सोना, 109 सोने की गिन्नियाँ पहले ही ले ली और केवल मंदिर ट्रस्ट में केवल 109 गिन्नियाँ सोने की दिखाई गई हैं और उसका 1.5 किलो का जो जेवर था वो इसने अपनी पत्नी नम्रता गौतम के लिए दे दिया। उस समय कृष्ण जन्म स्थान में शिकायत हुई 2006 में। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस कपिल गौतम की शिकायत की। मैं पूरे प्रूफ सहित आपको बता रहा हूं। उस समय महेंद्र नित्य गोपाल जी के द्वारा संज्ञान लिया गया, उनके लिए यहाँ के लोगों ने शिकायत की। जो संस्थान के अध्यक्ष हैं श्री गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी, उन्होंने भी शिकायत की। उस समय विष्णु हरि डालमिया ने उसकी जांच कराई। इस सब कुछ होता है श्री कृष्ण जन्मस्थान में। बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, ये सभी सबूत हैं, 2006 के हैं। तो 2005 से ही ये इतने सभी सबूत मैं आपको मीडिया को फोटो खींचकर सभी के भेज रहा हूँ। ये सारी शिकायतें पुरानी हैं। मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम या तो राजीनामा कर लो, नहीं मार दिए जाओगे। पुलिस में भी फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। तो मैं आपसे मुख्यमंत्री जी यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्या मंदिर में घोटाला होने वालों की शिकायत करना क्या अपराध है? क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? इन लोगों ने मेरे पीछे गुंडे लगा दिए। कल मेरी रात में गाड़ी का पीछा किया गया, इसलिए मैं अपने आश्रम से बहुत दूर आ गया हूँ और मोबाइल के द्वारा इन माफियाओं के खिलाफ सभी पर्दाफाश करूंगा। आगे फलाहारी महाराज ने यह भी दावा किया कि संबंधित व्यक्ति ने पिछले कई वर्षों में लगभग करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है और इसकी जांच कराए जाने पर वास्तविक स्थिति सामने आने की उन्होंने बात कही है। अपने इस पूरे आरोपों के बीच उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार या संबंधित एजेंसी द्वारा मामले की निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कराई गई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और याचिका दाखिल करेंगे। ये पेपर मंदिर के बहुत पुराने पुजारी ने दिए हैं। उस पुजारी ने बताया कि 15 वर्षों से यह कपिल गौतम मंदिर में घोटाला करके 1000 करोड़ की संपत्ति खरीदी है। इसने ऋषिकेश में 200 करोड़ की संपत्ति, एक बहुत बड़ा रिसोर्ट लिया है, अपनी बहन के नाम कराया, अपनी बहन से फिर अपनी बेटी के नाम वसीयत कराई
अपनी पत्नी नम्रता के नाम, अपने बच्चों के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम इसने 1000 करोड़ की संपत्ति खरीदी है। यदि मुख्यमंत्री जी आप सीबीआई जांच करा दें या एसआईटी का गठन कर देंगे तो बहुत बड़ा चंदा चोरी का घोटाला सामने आ जाएगा। आप हमारे हिंदुओं के गौरव हैं, आप किसी माफिया से नहीं डरते। आपने बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है, तो इस माफिया को भी आप कार्रवाई करके इसको उचित स्थान पर पहुंचाइए। इसने हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान जहाँ हमारे कृष्ण कन्या का जन्म हुआ, वहाँ पर सोने चांदी के आभूषण चोरी हुए, चंदा में घोटाला हुआ है। यह लोग इतने बड़े माफिया हैं कि सभी अधिकारियों को भी ये अपने प्रेशर से दबा देते हैं। अधिकारी भी इनके सामने बोल नहीं सकते क्योंकि ये मोदी जी और योगी जी का फोटो दिखा देते हैं। ये आप इनके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आप तो मंदिर में दर्शन करने आए तब के फोटो हैं। आप हमारे संपूर्ण विश्व के सनातनी हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। योगी जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी रक्षा करें और इन माफियाओं पर कार्रवाई करें। मेरा करनी सेना से भी अनुरोध है, आपका इतना बड़ा संगठन है, आप मेरी रक्षा करें। आप जितने भी सनातनी हिंदू संगठन हैं सब इस मांग को उठाएं जिससे माफिया चंदा चोर जेल की सलाखों के अंदर जाएं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे सनातनी हिंदुओं के विश्वास को आघात पहुंचाया है। ऐसे लोग जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक इसी प्रकार बड़े बड़े मंदिरों में घोटाले होते रहेंगे। अभी तो एक घोटाला हुआ है उजागर, लेकिन इसमें लड्डू माफिया अनुराग पाठक जो लड्डू घोटाले में दोषी पकड़ा गया वो इसका साथी है। इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी निर्दोष हैं। उन्होंने आज तक 1 रुपया मंदिर का नहीं लिया और ना ही कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। वो एक ईमानदार इसमें व्यवस्थापक हैं। लेकिन ये कपिल गौतम का जो पूरा गैंग है ये मंदिर में लूटपाट करता है, यात्रियों को ठगते हैं। सनातनी हिंदू जो भक्त हैं देश विदेश से, उनको तंत्र विद्या के माध्यम से उन पर राहु केतु का प्रभाव दिखाकर डराकर उनसे पैसे ठग लेते हैं। तो ऐसे लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारे मंदिर में हमारे कृष्ण कन्हैया खुश नहीं होंगे, हमारी गौ माता खुश नहीं होगी। इस व्यक्ति ने गौ माता के नाम पर, मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास कथित तौर पर कुछ साक्ष्य भी मौजूद हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी जान को खतरा भी महसूस हो रहा है। इसी क्रम में उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिला प्रशासन और विभिन्न हिंदू संगठनों से अपनी सुरक्षा की भी मांग की है।